राधा कृष्ण भगवान की जय। बिहार की तरह अन्य राज्यों में भी महाराज जी का कृपा बना हुआ है। आप हर रोज काम पे जाते हो? कहीं काम पे जाते हो? आपके पतिदेव आपको अच्छे से खुश रखते हैं? मतलब आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अगर है, शिक्षा में है, तो आपके पति और सही तरीके से पैसा आता है घर में? फिर भी एक होता है कि टेंशन रहता है। आजकल मैंने देखा है कि महिलाओं को ज्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है, शिक्षा स्कूल में उनको भेजना है। तो माताओं और उनको भी टेंशन होता है, जो उनके पिता हैं उन सभी को टेंशन होता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, पैसे कहाँ से आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हर माता पिता को यही तकलीफ होती है। तो मैंने एक संकल्प लिया, मैं हमेशा ही बचपन से ही मैं इस क्षेत्र में हूँ। वैसे मैं भागवताचार्य भी हूँ, और मैं जो कार्य करता हूँ कि महिला और जो पुरुष वर्ग है, दोनों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब आर्थिक रूप से। मान लीजिएगा किसी कोई परिवार है और परिवार में उनके बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि वो तो कहीं नहीं, आजकल के मैंने देखे हैं कि यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं अपना परिवार पालने के लिए, दूसरे राज्य में। अब दूसरे राज्य में जाकर क्या होता है यहाँ कि दूसरे राज्य में कुछ ऐसे राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि तुम भैया हो और तुम मराठी बोलो। वहां जाके मराठी, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं यहाँ बिहार के, कुछ लोग होते हैं कंपनी में महाराष्ट्र में चले जाते हैं कहीं काम करने। यहाँ के लोगों को कोई और भाषा नहीं आती है, मान लीजिए कि मराठी भाषा आ ही नहीं रही है, तो वो कैसे आ ही नहीं रही है, तो वो जबरदस्ती कहते हैं कि आपके पतिदेव या आदि जो भी है, वो उनको टॉर्चर किया जाता है महाराष्ट्र में कि मराठी बोलो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। अब बेचारे वो नहीं समझ पाते कि हमारे गांव में, हमारे राज्य में कुछ ऐसा कार्य करने के लिए है नहीं, वो जबरदस्ती उनको रुकना पड़ रहा है कि मजबूरी है। उसके बाद मैं इसलिए एक मिशन का निर्माण किया। बंगाल में मेरे ऐसे महिलाओं का कार्य है। बंगाल में जो कलकत्ता है, कलकत्ता आपको पता है? हाँ, नाम सुना। कलकत्ता में मेरे कार्य चलते हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं के लिए मैंने वहाँ सिलाई कढ़ाई केंद्र का एक मैंने कोचिंग खोला हुआ है। कलकत्ता में ज्यादातर जो मार्केट है ज्यादातर कपड़ों का है। आप जहाँ भी जाएं, हावड़ा ब्रिज जहाँ रेलवे स्टेशन है या हावड़ा ब्रिज में आप वहाँ आसपास जाएंगे तो अलग अलग जगह है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हर घर के अंदर एक सिलाई मशीन है। हर महिला के पास सिलाई मशीन है, इसलिए कि वो बाहर धूप में वो कार्य नहीं कर सकती है, घर में बैठ के तो वो सिलाई तो कर सकती है। तो उनको पहले मैंने उनको सिखाया, एक जगह पे ऐसे बिठाया और उनको सिखाया। 2-4 साल लगे अच्छे सीखने में, पूरी तरीके से प्रैक्टिस किए, और उसके बाद वो अपने तरीके से उनको सिलाई दे दिए और वो अभी बिजनेस कर रहे हैं। कम से कम मान लीजिए महीने का 70 से 80 हजार रुपए वो कमा रही है एक महिला, एक परिवार की एक महिला, महीने का 70 से 80 हजार, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सहायता करने के लिए जिस तरीके से बहुत आजकल परेशानी, बेरोजगारी है, बहुत कुछ परेशानी चल रही है, ठीक से नेता लोग सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति हर महिला की तरफ वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैंने डिसीजन लिया 2017 में, लॉकडाउन लगने से पहले की बात है। तो मैं पहले महाराष्ट्र में कार्य किया मैंने, उसके बाद बंगाल में आया, तो बंगाल में महिलाओं को सपोर्ट किया। आज वो अपने पैर पर खड़ी है, किसी के सामने 100-50 के लिए भी
हाथ फैलाना ना, उनको पड़ नहीं रहा है कि मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, या कोचिंग के लिए, या स्कूल के लिए मुझे फीस चाहिए तो कुछ पैसे दे दीजिए, बच्चे के लिए चाहिए। उनको ये भी बोलने की जरूरत नहीं है किसी और रिश्तेदार को भी। क्यों? क्योंकि वो अभी खूब वो मजबूत हो चुकी है खुद स्वयं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ किसी से मांगना पड़ रहा है। इससे हमें लगता है कि एक होता है कि मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लगता है कि किसी से पैसे मांगना भी, हर व्यक्ति को अपने एरिया में चाहे किसी रिश्तेदार से पैसा मांगना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने महिलाओं के, हर महिलाओं के लिए मैंने एक निःशुल्क, मतलब 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा, जो मैंने सिलाई केंद्र का निर्माण किया है, हमेशा करते आ रहा हूँ। और इस राज्य में मैं पहली बार आया हूँ। जनता देखी है किस तरीके से, मैं गांव घूम के भी देखा हूँ, जहाँ पर्चा भी बांटा हूँ और बहुत महिलाओं के बारे में जाना है कि क्या महिला कैसे रहती है, कितने दुख परेशानी में रहती है, मैंने सब जाना है। और तब ये डिसीजन लिया कि यहाँ भी सिलाई केंद्र का निर्माण किया जाए, जहाँ आप लोग सिलाई कर सकते हैं निःशुल्क, आपको सीखना है। और जब सीखने के बाद मेरी तरफ से आपको सिलाई जो भी दी जाएगी, सिलाई मशीन और जो भी व्यवस्था रहेगी वो आपको दी जाएगी, आपको खुद को मजबूत बनाने के लिए, और आपका पूरा परिवार सही तरीके से चले, पति पत्नी मिलके आप सही तरीके से बच्चों को बढ़ा सके, मैं ये चाहता हूँ। तो 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ये पहली बात है कि आप 2-4 घंटा, जितना घंटा आपको सिलाई सीखनी है उतने आप सीख सकते हैं। फिर आप दूसरे दिन आकर आप फिर से सीख सकते हैं 2-4 घंटा, बस जैसे आप घर का काम निपटा के आए होंगे। और जिसको आता नहीं है वो भी सीख सकता है, क्योंकि वो सीखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा भारत देश और हमारी सनातन संस्कृति, और मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं, जितने भी महिलाएं हैं, वो ऐसा आपका कार्य देख के और भी महिलाएं जुड़ेंगी, प्रेरित होंगी कि हाँ मुझे भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। ये आपको अभी करना है यह कार्य। मेरा जो उद्देश्य है वो, मैं वैसे तो आध्यात्मिक गुरु हूँ, परंतु मैं जब ये देखा कि महिलाओं की समस्याएं बहुत है, जब मैं भागवत कथा जब वृंदावन में करता था उत्तर प्रदेश में, तब मेरे मन में सवाल आया। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि वो मुझे पूछते थे कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि हम भी अपने बलबूते पे, हम अपने दम पर खड़ा रह सके और कुछ देश के लिए भी कार्य कर सकें। वो कह रहे हैं कि अपने परिवार के लिए अगर सफल हो हम परिवार के लिए, तो हम सही तरीके से प्रेरित होंगे हम परिवार को संभालने के लिए। पर हमें ऐसा चाहिए कि हमें सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। महिलाएं बोलती है अक्सर, तो मैंने उस समय ही डिसीजन लिया कि चलिए एक बार अभी यह महिलाओं और जितने भी बहन बेटियां हैं उनके लिए मैं एक कार्य करूं, जो कि एक गुरु का कर्तव्य होता है, जनता का कल्याण करना, जगत कल्याण करना। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ बिहार क्षेत्र में। सिलाई केंद्र का कार्य जल्द ही फैलेगा और सभी महिलाएं सशक्त होगी और अपने दम पे वो बिजनेस कर सकती है और पैसा कमा सकती है। यही मेरा उद्देश्य है। और आप सभी को भी जुनून, पूरे साहस से आपको यही करना है कि सिलाई भले ही नहीं आ रही है, सिलाई सिखाने वाले तो रहेंगे ही, तो उसी तरीके से आपको सिलाई सीखनी है। जो वो बताएगी, गाइड करेगी, जो सिखाने वाली है, उसी तरीके से आपको सीखना है। हाँ टाइम लगेगा, डरना नहीं है। रिश्तेदार कुछ भी कहेंगे या कोई कुछ भी कहेगा, उससे आपको डरना नहीं है। ये जो मैं मशीन का दे रहा हूँ, सिलाई का जो मशीन है वो मैं दे रहा हूँ, वो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। अभी 2-4 दिन में वो मशीन भी आएगा, सब कुछ कार्य होगा, सब आपका है। आप ये कभी मत सोचना कि, और नारी कभी भी गरीब नहीं होती है। लक्ष्मी घर की वो लक्ष्मी होती है, जो महिला होती है वो घर की लक्ष्मी होती है।
वो कभी गरीब नहीं होती है, बस उनकी परिस्थितियां उनको कमजोर बनाती है। ये ध्यान रखिएगा। भले आपका पति कार्य करता हो, थोड़ा 2-4 पैसे का कार्य करता हो, बहुत कुछ, पर वो भी अपनी मजबूरी से कर रहा है, क्योंकि वो पति डिप्रेशन में रहता है। आपको भी भले ही आप डिप्रेशन में ना रहो, बहुत सारे महिलाएं भी डिप्रेशन में रहती कि मेरा पति बहुत कमा के आ रहे हैं, तो उनको भी सही तरीके से उनको भी उनकी तरफ से सही तरीके से सहारा मिले, पर वो नहीं मिलता है पति को। मैं दिल की बात सभी की जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, और हर परिवार के कहानियां, किस्से, लड़ाई झगड़े हमें पता रहते हैं। हर एक महिला सशक्त हो, बहुत कुछ कार्य करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और उसके बाद देश के लिए। मैं चाहता हूँ देश के लिए क्या कि और महिलाओं को आपको जागृत करना है कि हाँ, महाराज जी ने सिलाई केंद्र चालू किया है, उस पे आप जुड़िए। और भी अन्य गांवों में भी मशीन दिए जाएंगे, वहां भी आप वहां जाकर ज्वाइन करिए। निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है, उल्टा आपको पैसा दिया जाएगा। पैसा मिलने का कैसा मिलेगा, इसका सीखने का भी पैसा मिलेगा, और जो सिखाने वाली महिलाएं रहेंगी, जो भी 1-2 या 2-4 रहेंगी महिलाएं जो सही तरीके से कार्य करें, प्रोफेशनल तरीके से सबको सिखाएं, सब महिलाओं को सिखाएं सिलाई का कार्य, तो उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन महिलाओं को अलग से पेमेंट दिया जाएगा, और जो सीखने वाली है उनको भी एक रोजगार दिया जाएगा, जिसको आप खर्चा चला सकते हैं उस पैसे में, हर रोज का जितना भी खर्चा है, और हर रोज आपको उसका पेमेंट मिलेगा। हर रोज का पूरा जितना भी होता है वो महीने के एंड में, लास्ट में आपको दिया जाएगा। जो सीख रहे हैं वो महिलाएं, जब तक आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से पूरी सीख नहीं जाती, तब तक आपको वहां सिलाई से उठना ही नहीं है। आ नहीं रही है तो ठीक है, और जब आप पूरी तरीके से सिलाई में आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाए, तो आपके लिए फिर एक सिलाई मशीन दिया जाएगा। एक महिला के लिए, जितने भी सिलाई सीख चुकी है उनके लिए एक मशीन दिया जाएगा, और साथ ही में उनको बिजनेस कैसे करना है वो तो सिलाई सीखने टाइम ही आपको पता चल जाएगा। सीखते सीखते आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस कैसे करना होता है सिलाई का। और मैं वैसे तो बच्चों के लिए भी, आपके जितने भी बच्चे हैं आसपास में, आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को यहाँ निःशुल्क शिक्षण दिया जा रहा है। कोचिंग जो भी है वहाँ निःशुल्क, यानी कि 1 रुपया भी लिया नहीं जाएगा। तो मैं आप सभी महिलाओं से विनती करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं आपके गांव के आसपास के, उन सभी को बताइए कि यहाँ बच्चे पढ़ाई फ्री में कर पाएंगे, तो आप जरूर कहिएगा। और साथ ही में सिलाई केंद्र का और भी मैं चाहता हूँ कि अचार पापड़ के बिजनेस तैयार किया जाए, जो भी है बिजनेस आगे बढ़ाया जाए, परंतु मैंने वो थोड़े रोक के रखा है। मैं देखना चाहता हूँ महिलाओं का रिजल्ट क्या आता है सिलाई के बारे में। वो अगर 1-2 महीने के अंदर सही तरीके से उनका हाथ बैठ जाता है आप सभी महिलाओं का, तो मैं जिन महिलाओं को वो परेशानी हो रही है कि सिलाई के बारे में थोड़ा परेशानी हो रही है, तो उनके लिए मैं अचार पापड़ का भी कार्य करने में बहुत प्रयास करूंगा कि वो भी अचार पापड़ की जो पैकिंग है, वो बेचने का कार्य है, वो सब मैं करना चाहता हूँ। एक बार कोचिंग सिलाई केंद्र का खोला जाए और कार्य सही तरीके से किया जाए। रिजल्ट देखने के बाद हम और भी महिलाओं को सही तरीके से प्रेरित करके उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे, जो भी है। भागवत कथा के साथ साथ मैं मुझे दिल की बात पता है, इसलिए मैं सभी का कार्य कर रहा हूँ। सबके दिल की बात मुझे पता है। क्या है कि मैं आप सभी को बताएं कि मैं भागवत प्रवक्ता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, साथ ही मैं दरबार भी लगाता हूँ। जैसे कि किसी की दुख पीड़ा समस्याओं का निवारण आदि करने का कार्य मैं करता हूँ। तो मुझे पता है कि लोग समस्याएं लेकर आते हैं, तो यही समस्या होता है कि गुरुदेव रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, ना पैसे आ रहे हैं, घर में आर्थिक स्थिति बहुत कठिन चल रही है,
और आदि जो भी दिक्कतें होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो मैंने सोचा है कि ये भी कार्य साथ में किया जाए, सभी का कल्याण किया जाए, और उसमें आप सभी का कल्याण है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आप सभी को ये कर रहा हूँ, मेरे से उल्टा मैं आप सभी को पैसे दे रहा हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि आप सभी को सशक्त बनाना, एक अच्छी मैं देखिए आजकल क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं डिसीजन गलत तरीके के लेते हैं। आजकल जो महिलाएं हैं, आज गांव के तो नहीं पर शहर के जितने भी महिलाएं हैं वो थोड़ा गलत डिसीजन लेते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। ऐसी बहुत सारी महिलाएं अर्जी लगाने आती है कि गुरुदेव ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, मेरे पति शराब पीते हैं आदि, जो भी है नशा आदि करते हैं, तो कैसे? तो मैं ठीक है, उनके पति को मैं ठीक कर देता हूँ, कोई बात नहीं, हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। महिलाएं आगे बढ़ाएंगी, महिलाएं उनके परिवार में जब आगे बढ़ेगी कोई भी स्त्री, तो मुझे लगता है पति भी आगे बढ़ेगा, उनको सपोर्ट करेगा। ये दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं पता? चलो, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि राम राज्य, भगवान श्री राम जिस तरीके से थे, जिनका राजपाट था, उनके साथ जो जनता थी, जनता का हर समस्या का निवारण करते थे, उसी को राम राज्य कहा जाता है और उसी को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। कि श्री राम भगवान जनता की हर बात सुनते थे, हर बात को गौर करके उनको सपोर्ट करते थे। आजकल महिलाओं को सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, उनको बर्बाद करने वाले सब मिलेंगे पर उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलता है। हर कोई बोलेगा कि जो भी है हम सपोर्ट करेंगे, पर सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, सब अपने स्वार्थ के लिए होते हैं, जितना मैं अपने तरीके से जानता हूँ। तो मैं इसी कारण महिलाओं को सशक्त बना रहा हूँ। आप जब सशक्त होंगे घर परिवार में, तो आप बच्चों का भी हंसी खुशी में मन लगेगा। हाँ, जा रहे माता पिता को सही तरीके से काम कर रहे हैं, माता पिता मुझे भेज रहे हैं। आजकल क्या होता है कि माता पिता बेटियों को, ज्यादातर मैं बेटियों की बात कर रहा हूँ, माता पिता बेटियों को सिखाते नहीं है। बस कब तक सिखाते हैं? 10वीं होने के बाद, 12वीं होने के बाद ही बात तक ही सिखाते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाई उनकी रुकवा दी जाती है बेटियों की। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप भी तो एक महिला हैं, आपको पता है कि उनकी भी तकलीफ होती है, अभी वो दूसरे के घर जाने वाली है, तो क्यों सिखाएं? हर माता पिता का एक कर्तव्य होता है और चाहते हैं कि उनको सही तरीके से सही पति मिले, वो चाहते हैं आप माता पिता। परंतु ये भी है कि उनकी एक दिल की बात होती है कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे जैसी नहीं है कि मोबाइल नहीं है हमारे पास या बिना मोबाइल के रह लेंगे, पर आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रह पाएंगे। और ये जरूरत है, आज के समाज की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि माता पिता भी बच्चों को आगे पढ़ाई लिखाई में फोर्स करें, कि बताएं कि बेटा तुम पढ़ो, बेटी तुम पढ़ो, और पढ़े लिख कर आप कुछ व्यक्ति बनिए, कुछ किसी पोस्ट पर जाकर आप कुछ बहुत बड़ा बनिए, और उसके बाद आपका ही नाम रोशन होने वाला है। जब आप बेटी को या बेटे को आगे बढ़ाएंगे स्कूल में या जो भी है, कॉलेज में आदि, कोचिंग में या जो भी है, तो आपका ही नाम रोशन होगा। और आप भविष्य में अगर कोई लड़का या लड़की किसी पॉलिटिक्स में, राजनीति में आती है, IAS पुलिस ऑफिसर बनती है या कुछ भी बनती है, तो आपका जब नाम रोशन होगा तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य में आपके साथ लोग फोटो खिंचवाएंगे, आपके साथ, आपके माता पिता के साथ, मतलब जो भी है उन बेटियों के लिए मैं कह रहा हूँ। यह होता है नाम, पैसा भी मिलता है, सरकार की तरफ से तो पैसा मिलता है, वो बेटी या बेटा पैसे कमाता है उसकी तरफ से भी पैसा मिलता है। मतलब एक परिवार होता है कि सही तरीके से सही लाइन पर आ जाता है। तो कोई पुलिस बनना चाहिए, कोई मिलिट्री फोर्स में जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ जाएं, और आप सभी माताएं बहनें उनको रोके ना।
ये मैं चाहता हूँ। बच्चों को रोके ना, शिक्षा पढ़ाई को लेकर उनको जितना पढ़ना चाहिए पढ़िए, पढ़वाइए। और इसलिए मैं ये महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो महिलाएं अपने बच्चों का सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो टेंशन फ्री रहेंगे, और टेंशन फ्री रहेंगे तो बच्चे भी टेंशन फ्री रहेंगे, और साथ ही में सही तरीके से कार्य होगा और पढ़ाई में मन लगेगा और आगे बढ़ेंगे। बेटियों की सुरक्षा को लेकर मैं हमेशा प्रेरित रहा हूँ, और हमेशा हर किसी को मैं सिखाता हूँ। हर राज्य में मैं वही है कि इस राज्य में थोड़ा कठिन जा रहा है, इसलिए कि यहाँ के जो लोग हैं ना समझ नहीं पाते हैं। यहाँ के लोग कुछ समझ नहीं पाते कि ये कुंफू कराटे या बहन बेटियों की सुरक्षा क्या होता है। ये वहाँ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट लिखवाते हैं। क्राइम होने के बाद, क्राइम होने से पहले कोई सतर्क नहीं रहता। क्राइम मतलब पता है ना क्या? मतलब कोई व्यक्ति गलत करता है। हालांकि आप गांव के हैं, मुझे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, ये शब्द थोड़े अटपटे हैं। तो जहां किसी भी लड़की के ऊपर कोई गलत तरीके से हाथ डालता है, आजकल मैंने देखा है कि माता पिता एक्शन नहीं लेते हैं। माता पिता सब होने के बाद एक्शन लेते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं और कंप्लेंट लिखवाते हैं। उससे पहले बहन बेटियों को, अपने बेटी को सुरक्षित नहीं करते हैं। उनको सिखाते नहीं है कि बेटा तुम मोबाइल तो चलाओ, पर मोबाइल के जरिए वीडियो ऐसे कुछ है, किसी के मैसेज आते हैं उसको रिप्लाई नहीं देना चाहिए। किसी का भी आए अननोन, मतलब जो आपको या आपके परिवार को पहचानता नहीं है, आज का ऐसा कोई अगर मैसेज करता है किसी भी लड़की को, किसी भी बेटी को, तो मुझे लगता है मोबाइल बहुत बुरा है और मोबाइल बहुत अच्छा भी है। बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी है। इससे लोग क्या होता है कि गांव के लड़कियों को वो टारगेट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, वो गांव के लड़कियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि माता पिता को तो अक्ल नहीं है कि बेटे को कैसे रखा जाए। हाँ, बस घूंघट ओढ़ के रखा जाए, बस इतना ही है। पर उनको संस्कारवान ऐसे बनाया जाए कि सामने वाला अगर कोई आंख उठाकर भी देखे तो मुझे लगता है कि उसकी गर्दन उड़ाने में समय नहीं लगाना चाहिए, उसके माता पिता को या उस बेटी को, खुद को। तो चाहता हूँ कि कोई अगर उसके ऊपर थोड़ी सी भी गलत नजर रखे तो उसका डायरेक्ट सर धड़ से अलग करना चाहिए। पर माता पिता जाने देते हैं, क्या इज्जत की बात है। कोई बात नहीं, अपराध मैं बोलता हूँ कानून। कानून के बारे में पता है कुछ? कानून शब्द सुना है? नहीं पता है। चलिए, एक होता है, ठीक है, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन ऐसा है कि अगर आप चाहो, पुलिस प्रशासन ने बहुत अधिकार दिए हैं महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए बहुत अधिकार दिए हैं पुलिस प्रशासन ने। अगर आवाज उठाएंगे, एकजुट होंगे, तो मुझे लगता है कि बलात्कार, रेप जैसी चीजें बहुत रुक जाएगी। आजकल मैंने आज ही, कल शाम की रात की बात है, कहीं यहाँ पटना के वहां वही एक लड़की को बलात्कार करके मार डाल दिया। क्या ऐसा हो रहा है? यही बेगूसराय का कुछ कहीं नाम है वहां। हालांकि मैं इस राज्य से, थोड़ा नाम मुझे इतने पता नहीं है, पर बता रहा हूँ। तो ऐसी चीजें हो रही है, वो भी गांव की लड़की ही है, अनजान है। शहर की लड़कियां ऐसी नहीं होती। शहर की लड़कियां ना एकदम सही तरीके से, अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको सीधा जवाब दे देती है, सीधा डायरेक्ट, कुछ नहीं बोलेगी, डायरेक्ट उसको पुलिस स्टेशन में खड़ा करेगी, नहीं तो कान के नीचे बजाएगी। शहर की लड़कियां ऐसी हो चुकी है। पर गांव के लड़कियों को इतना भी संस्कारी नहीं रखना कि घूंघट डालियो, ये करियो। हाँ ठीक है, सही है, आप साड़ी में रहिए, पंजाबी सूट में रहिए, ड्रेस में रहिए, पर इतना ताकतवर अपने बेटी को बनाना है कि कोई आंख उठा कर ना देखे, कोई भी अपराधी। आजकल तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं आजकल नहीं, हमेशा ही होते आ रहे हैं। और इसके 2000 मान लीजिएगा, जब हमारी बीजेपी सरकार नहीं थी और सत्ता में नहीं थी, उस समय बहुत ही केसेस बहुत हुए रहे थे यही बिहार में।
बहुत केसेस ऐसे कि अपराधियों को सजा नहीं मिल रही थी, ऐसे ही छूट जा रहे थे। अगर कोई माता पिता कंप्लेंट करता है, पर अभी जिस तरीके से आपने कलकत्ता में एक हादसा हुआ, आपने कभी सुना होगा, किसी डॉक्टर लड़की के साथ रेप हो करके उनको मार डाला, हालांकि वो पढ़ाई करती थी गांव की लड़की। आज उनकी बेटी चली गई है भगवान के घर। आप सभी माताओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को थोड़ा अच्छा पढ़ाइए ऊंचे लेवल पर। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे तो आप भी चाहेंगे कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, ना कि कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। आपके मन में सवाल आते होंगे, महाराज जी कब तक कार्य करेंगे? तो मैं बताना चाहूंगा, जब तक आप या पूरी बिहार की महिला जब तक वो सफल नहीं हो पाती, जब सफल हो जाएगी तब मैं किसी और राज्य में कार्य करूंगा, जो राज्य है उन महिलाओं का सपोर्ट करूंगा। बस इस राज्य के लिए आया हूं, तो आप इस राज्य में आप सही तरीके से आप सम्मान प्राप्त करिए। कभी भी आप किसी गलत काम में सपोर्ट ना करें। कोई भी गलत कार्य है, जो भी XYZ, जो भी आजकल महिलाएं गलत कदम उठा लेती हैं, तो मुझे लगता है कि गलत कदम उठाना नहीं चाहिए। आपको मैं सिलाई का कार्य दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब आपका है। जो भी कार्य आएगा वो मशीन भी आपका ही रहेगा, जो भी कार्य है वो आपका ही रहेगा। इसमें ऐसा नहीं समझने का कि ये गुरुजी का है, ये वो, ऐसा नहीं। ये सब आपका है, आप काम करेंगे। मान लीजिए कि घर का ही काम है, जिस तरीके से झाड़ू पोछा बर्तन धोते हैं, उसी तरीके से आपको ये मान लेना है कि ये मेरा काम है, ये मैं कर रहा हूँ, सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, और मैं बच्चों के लिए पैसा कमा रही हूँ। लो यहाँ पे, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो। हो गया, हो गया, हो गया। बारी बारी से स्टिक लेते आएंगे, रुक जाइए
आने वाले हैं, दरबार लगाएंगे और सबका कल्याण करेंगे।